पीपल व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और अगेन हम लोग आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट ईवीएस। और मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब भी कोई इंसान आपको रैंडमली क्वेश्चंस बताता है तो उसमें चांसेस 70-30 के हो जाते हैं कि 30% नहीं हो 30% आ सकते हैं। बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो आपके दो फायदे होते हैं। पहला तो 50-50 चांसेस होते हैं और दूसरा ये कि अगर आप थोड़े से ऑब्जर्वर निकले तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जाम में लास्ट टाइम इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो उनका वो नेक्स्ट टाइम किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि पहले जेकेएसएसबी वन डे एग्जाम कंडक्ट करता था, इस बार सीबीटी एग्जाम होने वाला है। तो क्वेश्चंस आप लोग एक चीज दिमाग में रखना कि क्वेश्चन हर तरह का पूछा जा सकता है। ओके, सो आपने मॉडरेट से इजी लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इजी से मॉडरेट लेवल जो रहता है क्वेश्चंस का उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कोशिश करनी है पूरे फुल सिलेबस के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सबको इजी और मॉडरेट कवर करके जाओ। क्योंकि इस बार क्वेश्चन मुझे पता है कि पेपर जो है पेपर बहुत ज्यादा ईजी रहने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी ने इजी वाला पोर्शन करा ही नहीं होगा, सब बहुत हाई लेवल चले गए होंगे। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। आज की हमारी जो वीडियो है, आज का जो हमारा मेन लेक्चर का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ईवीएस। और ईवीएस में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जेकेएसएसबी के क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आई थिंक मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज द कंटेंट, ओके, सो दैट कि आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे थे जिन्होंने नहीं देखा, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट should make video again on this particular subject so that you will come to know that what type of question that was asked in your previous GKSSB exams, right? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है that is which of the following type of rainfall occur when the saturated air mass encounter a mountain and the air is forced to rise। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि उस रेनफॉल को क्या बोला जाता है, उस टाइप ऑफ रेनफॉल को क्या बोला जाता है जब सैचुरेटेड एयर वो होती है विच कंटेन वाटर वेपर्स, मतलब जिस हवा में मॉइस्चर होता है, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ जाती मतलब उड़ रही होती है। आपको भी पता है जब हवा गर्म होती है ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन अगर वो सैचुरेटेड ऊपर जा रही है टकराई किसी माउंटेन के साथ तो रेनफॉल होती है। तो किस तरह की रेनफॉल होती है वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को ईवीएस में से पढ़ना है अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए दैट इज रेनफॉल की टाइप्स पढ़नी है। रेनफॉल की टाइप्स जो है वो आपको कवर करनी है। आज की इस वीडियो में ईवीएस के सारी चीजें मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, क्या हुआ है और अपने एग्जाम के लिए आपको क्या करना है। पहला जो क्वेश्चन आपको करना है दैट इज फ्रॉम द टाइप ऑफ रेनफॉल्स। ठीक है, रेनफॉल कितने टाइप्स की होती हैं और जो भी टाइप्स होंगी ऑब्वियसली उनकी एक डेफिनेशन होगी। जैसे ओरोग्राफी की टाइप्स ये है, देखो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो फ्रंटियर रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, बस इनको पढ़ लो। ठीक है, और जो भी है टाइप्स अगर आपको रहती है एक दो वो पढ़ लो, बस उनकी डेफिनेशन पढ़ लो। तो पहला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा रेनफॉल में से पूछा जा सकता है। क्लियर है। दूसरा जो क्वेश्चन ईवीएस में से पूछा गया है दैट इज कि ये जो नीचे आपको दिया है, ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, पहले डेड ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद फंगी, देन बैक्टीरिया, बताओ कि ये कौन सी मतलब कौन सा वे है ट्रांसफर एनर्जी इन एन इकोलॉजी। ओके, तो मतलब ये कौन सा फूड चेन है जिसमें एग्जिबिट करता है, शो करता है क्या, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन एन इकोलॉजी। मतलब देखो ऑब्वियसली यार हम लोग जितने भी इस एनवायरनमेंट में है हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को खा के हम लोग एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये किस वाले पोर्शंस में आता है, ये फूड चेन किस फूड चेन को एग्जिबिट होता है, दिखाना। जैसे एग्जीबिशन का वर्ड से ही ये एग्जिबिट लिया गया, तो इसका जो आंसर है दैट इज सेप्रोफेटिक फूड चेन। ठीक है, अब सुनो, इसमें से पहला क्वेश्चन तो रेनफॉल से आपको करना है। दूसरा जो आपको क्वेश्चन करना है ईवीएस में से वो ये कि ये जो फूड चेन्स है ना, प्रोड्यूसर फूड चेन हो गया, प्लास्टिक फूड, जितने भी तरह के फूड चेन्स है वो रट लेना और पढ़ना कैसे है उनकी इस वाली, जैसे ये डेफिनेशन दी है ना यहाँ पे, इस तरह से लाइंस बना के ड्रा बना के उन किस वो फूड चेन किस में फॉलो करती है। सपोज जैसे आपका प्रोड्यूसर फूड चेन है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो बना के पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन भाई यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा है कि जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, बेसिकली मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है
और डिजाइन किया गया है किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। देखो तीसरा क्वेश्चन जो आपको करना है वो जितने भी ईवीएस के रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो आप पढ़ लेना। अगर और अब कहाँ से पढ़ना, देखो जैसे ये है ना नारकोटिक्स कंट्रोल, ये नारकोटिक्स कंट्रोल तो खैर उसमें अलग चला जाएगा, बट ये हाजर्ड्स वेस्ट डिस्पोजल जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है, ये किस प्रोटोकॉल में आता है, किस ट्रीटी के अंदर आता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहीं से निकल जाएगा। सुनते रहना, क्वेश्चन आए जो है वो भी बता रहा हूँ, आने वाले क्या है वो भी बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ प्लांट्स, ठीक है, मतलब एक जंगल किसका, प्लांट्स का, और ट्रीज का और प्लांट्स का, और जहाँ पे क्या रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, और सॉइल के अंदर कौन रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब चीज़ें भी रहते हैं। आपको बताना है ये किसकी एग्जाम्पल है, ये किसकी एग्जाम्पल है। तो सिंपल सी बात है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्या, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा चीज़ आप यहाँ पे पूछा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले कहा था 10 में से 3 क्वेश्चन हलवा होते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो है जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो उसी में ऊपर लिखा होगा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हु स्टे इन द एनवायरनमेंट दैट इज अ मेक अ कम्युनिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली कभी भी आपको क्लियर कट मतलब चीज़ें नहीं दी होगी, ये बेसिकली एक मतलब इकोलॉजी वाले सेक्शन में एग्जाम्पल्स को लेके या उसके डेफिनेशन को लेके ये चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, बेसिक मॉडरेट को ध्यान में रख के अगर आपने अंडरस्टैंडिंग पर्पज से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अदरवाइज अगर आपने हाई लेवल माइंड में रख के कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यहाँ फंस जाओगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि एक इंडिजीनियस कैटफिश है, ठीक है, इन इंडियन रिवर्स, बताओ भाई अभी उसकी जो एक्सटेंशन मतलब विलुप्त होने की, खत्म होने की थ्रेट पे है वो, तो बताओ उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, ठीक है, हमारे स्वदेशी कैटफिश जो है हमारे इंडियन रिवर्स में पाई जाती है, वो खत्म होने पे आ रही है, बताओ उसका रीज़न क्या है, वो क्यों खत्म हो रही है। इसका जो आंसर दैट इज एलियन स्पीशीज इन्वेशन, ठीक है। एलियन स्पीशीज, एलियन का वर्ड जो है आप सभी को पता होना चाहिए, एलियन वर्ड जो है दैट इज स्ट्रेंजर, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेंज, ओके। अब बाहर के ग्रह के जो लोग हो सकते हैं, हमें नहीं पता, बट जो हो सकता है उनको क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं ना। तो मतलब एलियन उसके साथ रिलेट करके आप समझ सकते हो, अदरवाइज इसका जो मीनिंग होता है वो स्ट्रेंज होता है, ठीक है। जब स्ट्रेंज स्पीशीज एड ऑन होती है इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर, चाहे लैंड में हो चाहे वाटर में हो, तो थोड़ा सा गड़बड़ करती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से अभी कुछ सर्च करना जो एंडेंजर स्पीशीज़ हैं, जो ख़त्म होने पे आ रही हैं हमारे इंडिया में। कैटफिश तो आपको पता लग गई, और कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो रही हैं, तो उनका जो उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ओके। एग्जाम कभी भी रट्टा मार के पास नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से पास नहीं होता। एग्जाम हमेशा रिलेवेंट फैक्चुअल बेसिस को चीज़ों को पढ़ के पास होता है, और वो कहाँ से पता लगती है, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को याद करके, सॉरी याद करके नहीं, समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जनरल। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपने मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉजेज वगैरह दिए होंगे, तो उसी में से ये क्वेश्चन निकलता है। मतलब जब आप थॉरोली कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें वहीं से निकलती है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताओ भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब अगर मैं बोलूँ को एक्सटेंशन या एलियन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रॉब्लम आ रही कैटफिश को, ओवर एक्सप्लोरेशन, अगर आप ज़्यादा काट पीट करते हो तो इन सबसे होता है। तो रिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाना, तो इससे ऑब्वियसली हमारी एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी को फायदा होगा। सो दैट्स व्हाई ये इसका आंसर है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखो मैंने अक्सर कहा है 10 में से 3 क्वेश्चन हलवा है, तो ये वही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज अ गैस मेड ऑफ, ओजोन जो गैस है बताओ भाई तो किससे बनी हुई है, दैट इज 3 ऑक्सीजन एटम से, 3 ऑक्सीजन एटम से। आपका ईवीएस का टॉपिक हो उसमें ओजोन के रिलेटेड क्वेश्चन आए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे जेकेएसएस भी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और, बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा जूम करके पढ़ाइए, थोड़ा दिखता नहीं है भाई। इसकी जो क्या बोलते हैं, पहले तो फ़ोन को टेढ़ा कर लो, उसके बाद इसकी क्वालिटी हाई लेवल पे चले जाओ, क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ, मैं पेपर को करा रहा हूँ, और पेपर को अगर मैंने जूम किया ना तो आधी चीज़ें उड़ जाएंगी। ठीक है, चलो फिर भी कर ही देता हूँ मैं। देखो अब जो क्वेश्चन है लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्या ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? तो आंसर क्या है? आंसर है फंगी। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को क्या पता लगता है कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बस इनके एग्जांपल्स याद कर लेना, इनके मीनिंग याद कर लेना और इनके एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, 8th क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन यहीं से निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि टर्म जो है बायोमैग्निफिकेशन वो किस चीज को रेफर करता है? बायोमैग्निफिकेशन, सीधा सीधा क्वेश्चन की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है, बायोमैग्निफिकेशन किस टर्म को मेंशन करता है? तो इसका आंसर है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नॉन डिग्रेडेबल होते हैं जो मतलब रिन्यू नहीं होते, लाइक योर प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, और जो पास होते हैं थ्रू फूड चेन। मतलब कि इन जो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होते हैं, जब उनकी कंसंट्रेशन, उनकी तादाद, उनकी मतलब उनके नंबर्स जब बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं फूड, और जो पास ऑन होते हैं थ्रू फूड चेन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो देख लो, सीधे डेफिनेशन में से क्वेश्चन है, सीधा डेफिनेशन। मैं अक्सर कह रहा हूं, अगर आपके 10 में से 7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इट मीन्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। लास्ट के 3 क्वेश्चन अगर आप करने के चक्करों में जाओगे ना तो फिर मारे जाओगे, फिर आप बाकी चीजें नहीं कवर कर पाओगे। इसलिए योर बेसिक एंड मॉडरेट इज द ओनली वे टू क्रैक योर एग्जाम। एग्जाम में अगर किसी के 95 मार्क्स आ गए तो वो सिलेक्शन है, उसकी सिलेक्शन है। अगर किसी बच्चे के 90+ मार्क्स हैं, वो सिलेक्शन लिस्ट में है। ओके, सो इसीलिए जाहिर होता है कि 100 के बाद के जो नंबर हैं, 20 नंबर हैं, वो सिर्फ हाई लेवल, उसको करने की जरूरत है ही नहीं। आपको सिलेक्शन अगर लेनी है, जस्ट गो थ्रू विद द मॉडरेट एंड लो लेवल। ओके, मतलब सॉरी, बेसिक एंड मॉडरेट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने वह पूछा है एनवायरमेंटल स्टडीज। हम लोग जो ईवीएस पढ़ते हैं उसका मेन मकसद क्या है? ठीक है, उसका मेन मकसद क्या है? क्वेश्चंस में लिखा है अंडरस्टैंडिंग लोकल एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, ऑब्वियसली आंसर है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल एनवायरमेंट, मतलब लोकली भी और ग्लोबली लेवल के एनवायरमेंट के इश्यूज को समझना। ठीक है, उसके बाद है टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड बायोडाइवर्सिटी, मतलब अपना जो एटीट्यूड है मस्ट बी पॉजिटिव, अच्छा होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को लेके, कि हम उसको साफ सुथरा रखें, अच्छी तरह से बना के रखें। तो इसमें जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया है जो हलवा है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं खुद से नहीं डाले भाई, मैं कभी भी वो कहते हैं ना कि 300 क्वेश्चन, 400 500 क्वेश्चन, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे पता है वो 300 400 क्वेश्चन दैट इज नथिंग फॉर द स्टूडेंट। हाँ, हमारे यूट्यूबर्स के लिए अच्छा हो सकता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, फायदा होगा उन लोगों को जो 200 200 क्वेश्चन डाल रहे हैं, बट एज अ स्टूडेंट जीरो फायदा है, जीरो फायदा। दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। ओके, सो इट्स ए बेटर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको देखो, उनको लगाओ, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये देखो सिंपल डेफिनेशन है भाई, सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ दीज आर असेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, इनमें से बताओ भाई कौन से असेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज कोल, सिलिका, क्ले एंड सीमेंट। क्या आंसर है इसका? कोल, सिलिका, क्ले एंड सीमेंट। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं नॉन मेटालिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, ये वो मिनरल होते हैं जिन मतलब कुछ जिनमें मेटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रॉ फॉर्म में। ठीक है, मेटल एलिमेंट्स रॉ फॉर्म में, मतलब फर्स्ट जो होते हैं ना, जो प्रॉपर बने नहीं होते, रॉ फॉर्म, मतलब पता ही लग गया होगा आपको, उनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज what is the estimated percentage of forest land that India should ideally have? मतलब कितनी % फॉरेस्ट होनी चाहिए? ठीक है, जो मतलब आइडियली होनी चाहिए इंडिया के पास फॉरेस्ट लैंड कितने % की होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज 33%। ठीक है, 33% फॉरेस्ट लैंड जो है वो आइडियली होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एक सेकेंड, होनी चाहिए नहीं, मतलब है, अभी जो एस्टिमेटेड है। ठीक है, एसेंशियली परसेंटेज जो है फॉरेस्ट दैट मस्ट शुड हैव आइडेंटिटी हैव। ओके, सॉरी, इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा मुझे प्रेजेंट फ्यूचर का लेके, सॉरी, इसको आप इस तरह से लीजिए कि एस्टिमेटेड परसेंटेज जो है फॉरेस्ट लैंड की जो
होनी चाहिए, इंडिया के पास आइडियली होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। आंसर इसका 333%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंसिव नंबर ऑफ चेन इंटरलिंक इज एन इकोसिस्टम फॉर्म अ डैश टुगेदर। एक्सटेंसिव होता है इन अ लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरलिंक होती है एक इकोसिस्टम में, वो क्या बनाती है? सिंपल आंसर दैट इज फूड वेब। तो सिंपल फूड वेब, फूड चेन की डेफिनेशन याद कर लो, मैं आप बता दिया। फूड वेब में से 2 क्वेश्चन आए, फूड चेन में से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक के। ओके, आप लोग कहते हैं क्या आना है, क्या आना है, भाई मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ दिस एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन द वर्ल्ड। बताइए कौन सा सबसे बड़ा कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन सोर्स है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑयल। क्या आंसर है? ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और क्वेश्चन ने पूछा विच ऑफ दीज डज नॉट रेफर टू द डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा है इनमें से जो रेफर करता है डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट को रेफर नहीं करता, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गम्स एंड रेजिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ दीज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू बी अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। बताओ कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट को लॉस नहीं होता, ठीक है। दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। क्या? एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज की विलुप्तता, और ये फॉरेस्ट की वजह से इसको कोई भी मतलब कोई नुकसान नहीं होता। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को ईवीएस पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है पूरे वर्ल्ड में कब सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, सॉरी, इसका जो आंसर है दैट इज 5 जून, ठीक है, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग कैन वी फाइंड ब्रैक्स वाटर इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा है जहाँ पे हम लोग ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम जो है वो मतलब फाउंड करते हैं, पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो आंसर है दैट इज डेल्टास। क्या आंसर है? डेल्टास। क्लियर है। उसके बाद हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड। कितनी बायोडाइवर्सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं पूरे वर्ल्ड में? आंसर है 36। क्या आंसर है? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट नेचुरली अकर एंड फ्रीक्वेंट डिजास्टर। कौन सा ऐसा है भाई जो नेचुरली अकर होता है, कौन सा ऐसा मतलब और बार बार लगातार डाइजेस्टर जो होता है। डाइजेस्टर क्या होता है भाई? डाइजेस्टर होता है प्रलय, हिंदी में बोलते हैं प्रलय, और उर्दू वाले बच्चों को क्या बताऊं, जैसे सुनामी है ना, जस्ट लाइक दैट, मतलब कोई ऐसी आफत आ जाए। डाइजेस्टर मतलब जैसे अर्थक्वेक हो गया, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, आपका सुनामी हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा कि नेचुरली कौन सी ऐसी होती है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे होती है, तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्लड, ठीक है, फ्लड। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच 2 फॉर्म ऑफ अल्कोहल डू वी इंक्लूड इन बायोफ्यूल। किस 2 टाइप के अल्कोहल होते हैं जो हम बायोफ्यूल में इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। मिथेन एंड इथेन से बना हुआ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी एक सेकेंड को, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, विच ऑफ दीज गैसेज नॉट परमिट टू बी रिलीज बाय द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बाय द गवर्नमेंट। कौन सी ऐसी 2 गैसेज हैं भाई, कौन सी ऐसी गैसेज है सॉरी जो प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट द्वारा परमिटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ये सारी की सारी गैसेज जो है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सारी की सारी नॉट परमिटेड है, मतलब आपसे रिलीज नहीं कर सकते। अब किस एक्ट के अकॉर्डिंगली? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड। जो फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट जो है, कंजर्वेशन जो एक्ट है, ये कब अमेंड हुआ था? तो इसका जो आंसर है दैट इज 1988 में। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बताओ इसमें कौन सी चीज़ को डेट्रीवोरिस बोला जाता है। क्या? डेट्रीवोरिस जो है वो बोला जाता है, तो आंसर है इसका डिकम्पोजर को, ठीक है। कंपोजर्स को आल्सो नोन एज डेट्रीवोरिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ दीज सेक्रेड ग्रोव्स एक्ट एज द गेन बैंक फॉर वेरियस वाइल्ड प्लांट। बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है
जो एज अ सीक्रेट ग्रोव एक्ट करती है किन के लिए, वेरियस मतलब बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज डियोरिसिस, डियोरिस। ठीक है, क्लियर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जीकेएसएस भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब सुनो, आपको मैं चीज़ें बताता हूँ अब आपके ये वीडियो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन, आपको ईवीएस में से क्या क्या पढ़ना है आपको। देखो, पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है रेनफॉल पढ़ना है, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको फूड चेन पढ़ना है। फूड चेन में जो आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इस तरह की फूड चेन्स होती हैं, ये होती हैं, टाइप्स पढ़नी है उसकी। दूसरा क्वेश्चन वहाँ से आऊगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको इंटरनेशनल जितनी भी प्रोटोकॉल्स ट्रीटीज़ हैं रिगार्डिंग योर ईवीएस वो आपको पढ़नी है। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बेसिकली ये आपका जब आप इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ोगे ये उसी में से आपको पता लग जाएगा। ये आपका जो इकोसिस्टम के जो एग्जांपल्स होती है ना उसमें है कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर प्लांट्स एनिमल्स ये सारे आ रहे हैं तो कौन सा उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ, कौन सी स्पीशीज जो है वो खतरे में है, खाली हो रही है, यहाँ से ये पढ़ लो आप। ओके, नेक्स्ट जो है ये बायोडाइवर्सिटी का जब आप पढ़ोगे उसमें एडवांटेजेस डिएडवांटेजेस इफेक्ट्स वगैरह पढ़ोगे उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लेना, ओजोन लेयर डिप्लेशंस वगैरह पढ़ लेना, कौन कौन सी ट्रीटीज इसके साथ ऐड ऑन है, ओजोन लेयर का अच्छे खासा पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो पढ़ने हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, इनके टाइप्स पढ़ लेना और एग्जांपल्स पढ़ लेना। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट डेफिनेशन में से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको सपोज पूछ लिया बायोमैग्निफिकेशन, सीधा आपको पूछा जाए कि ए बायोटिक किसको रेफर किया जाता है, बायोटिक किसको कंपोनेंट किसको रेफर किया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हलवा होंगे, जैसे सीधा इनको इन्होंने डेफिनेशन पूछी है ईवीएस की, एनवायरनमेंट की। उसके बाद कौन कौन से मेटल्स होते हैं इनके बारे में पढ़ लेना, नॉन मेटेलिक हो गया, मेटेलिक हो गया, वो किस तरह के होता है, डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे और उनकी एग्जांपल पढ़ लेना, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंडिया के पास इंडिया की कितनी लैंड जो है फॉरेस्ट लैंड है, ये पढ़ लेना। उसके बाद फूड चेन जो है, फूड चेन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या ये क्वेश्चन फूड वेब में से है। यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे फूड चेन मिलकर क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं, तो इस तरह से देख लेना है क्वेश्चन फूड वेब में से, उसके डेफिनेशन देख लेना और उसमें कौन कौन से फूड वेब्स आते हैं वो भी पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है आप लोगों का कि इसको छोड़ो आप, ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों को जो पूछे, देखो ये हलवे क्वेश्चन है भाई, ये हलवा वाला क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन जब आप ईवीएस का पढ़ोगे वहीं से निकल जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, ईवीएस का डे आप पढ़ लेना और इस साल जो कब हुआ और उसकी थीम क्या थी वो पढ़ लेना। उसके बाद कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की पढ़ लेना, वर्ल्ड की पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ये कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, डाइजेस्टर वगैरह मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो पढ़ लेना। गैसेस के बारे में पढ़ लेना, मीथेन ईथेन के बारे में। ओके, हाँ, अमेंडमेंट एक्ट जो है आपकी ईवीएस के रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं वो पढ़ लेना। ओके, और कुछ ऑब्वियसली ईवीएस में कुछ ऐसी डेफिनेशंस होंगी मतलब जिनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे डिकम्पोजर को डेट्रीबोरिस भी बोला जाता है, तो डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो मैंने आपको एक पूरे का पूरा ईवीएस का गेस्ट पेपर दे दिया है। आप अगर इतना भी कर लोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आपको 10 क्वेश्चन आएंगे ना, आप 7 क्वेश्चन कहीं नहीं छोड़ के जाओगे, और रेस्ट जो होते हैं 3 क्वेश्चंस वो करने के लिए बने ही नहीं होते, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, अभी सभी फ्रेंड्स के साथ मतलब शेयर करो। और इसके साथ ही अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, JKSSB का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी मैसेज करो 7006332724 पे। ओके, आपको लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है।